बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कि क्लास 12th में जो 2022 में पेपर हुआ है इंग्लिश का, वो कैसा आया था। तो ये पहला पेपर है। पहला मतलब ऐसा कि सिलेबस चेंज हो गया है, NCERT वाला पैटर्न है। तो NCERT पैटर्न पर ये पहला पेपर है। मतलब ये है कि अगर 2021 तक की अगर आपने अब प्रीवियस सेट पेपर लगाए तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब पेपर का पैटर्न बदल गया है और उसी का ये पहला पेपर है। तो देखते हैं 2022 में इंग्लिश में क्या आया था। पहले ये समझ लेते हैं कि टॉपिक कौन कौन से आए हैं, ये पेपर कितने भागों में बटा है। इस सेक्शन ये है, ऐसे सेक्शन आपके 4 हैं। सेक्शन ए में रीडिंग है, सेक्शन बी में राइटिंग है, सेक्शन सी में ग्रामर है और सेक्शन डी में लिटरेचर है। सेक्शन डी में आपकी लिटरेचर है। ये 4 सेक्शनों में डिवाइड है। तो जो पहला सेक्शन है पहले हम लोग देख लेते हैं। पहला सेक्शन है तो उसके पहले थोड़ा इंस्ट्रक्शन देख लेंगे। फर्स्ट 15 minutes आर allotted टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ये 15 मिनट तो आपको दिए गए कि इसको आप अच्छे से पढ़िए। दूसरा है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी और तीसरा है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, कि जो अंक हैं वो सभी प्रश्नों के सामने सम्मुख दिए गए हैं। सेक्शन ए से क्या बनता है? सेक्शन ए में आपका एक पैसेज आएगा और उस पैसेज बेस्ड आपको ये 3 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा सेक्शन ए रीडिंग में जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, 3 वहाँ थे, चौथा प्रश्न ये है। तो पैसेज से 4 क्वेश्चन हो गए और 3 क्वेश्चन और हैं जो 5वें क्वेश्चन में हैं। मतलब सेक्शन ए से 3 प्रश्न यहाँ बन गए हैं और चौथा और 5वां ये सब 3-3 अंक के हैं। चौथा प्रश्न भी 3 अंक का है और 5वां प्रश्न भी 3 अंक का है, लेकिन 5वां प्रश्न 1-1 अंक का 3 भागों में बट गया है। तो टोटल 15 नंबर आपको मिलेंगे सेक्शन ए में। सेक्शन ए आएगा आपका 15 नंबर का और इसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा सेक्शन है जो वो है सेक्शन बी राइटिंग का। राइटिंग में नंबर आपको 20 मिलेंगे। ये ऑब्लिक में है, इसलिए ये 10 और ये 10 काउंट नहीं करेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक काउंट करेंगे। तो राइटिंग सेक्शन में 2022 में क्या आया था? आर्टिकल लिखना था, कोई भी एक 10 नंबर का था, 100 से 150 वर्ड्स में लिखना था। राइजिंग प्राइसेस, सोशल इविल्स, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, इनमें से कोई हमें एक लिखना था और ये 10 नंबर का हो गया था। या दूसरा क्वेश्चन था, या तो लेटर लिखिए, किसको? एडिटर ऑफ नेशनल डेली, कन्वेइंग योर कंसर्न और ग्रोइंग प्राइसेस, ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, ये 10 नंबर का था। इनको लेटर लिखना था या फिर प्रिंसिपल के लिए, अपने कॉलेज के लिए अरेंज अ फुटबॉल मैच को अरेंज करवाने के लिए था। तो इन 2 में से कोई एक करना था तीसरे में।
सेक्शन बी में आएंगे आपको टोटल 20 नंबर। तो यहाँ तक आपके नंबर हो गए हैं। यहाँ तक आपके जो नंबर हैं 15 नंबर आपके सेक्शन ए में हो गए थे और 10 20, तो टोटल नंबर हो गए हैं आपके 35 नंबर। सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी इम्पोर्टेंट है और सेक्शन सी में टोटल नंबर हैं आपके 25 नंबर की आपकी सेक्शन सी रहेगी। 25 नंबर की आपकी सेक्शन सी मतलब ग्रामर रहेगी। और वो कैसे रहेगी, 25 नंबर में कैसे बट जाएगी? 5 प्रश्न आपको ऐसे दिए जाएंगे, 5 प्रश्न ऐसे दिए जाएंगे जिसमें से आपको सिर्फ ऑप्शन मिलेंगे और टिक लगाना है। जैसे गवर्नमेंट बाय 1 पर्सन, ये 1 वर्ड्स है, इनमें से कोई एक आंसर आपका है 2 नंबर का। ये प्रश्न है, ये भी 2 का है। ये पांचों प्रश्न विकल्प वाले 2-2 नंबर के हैं। अब फूल्स पैराडाइज ईडियम फ्रेजेस से है। द सिनोनिम से है। ये मोर टॉलर देन राम, ये डिग्री से आ गया और ये आ गया एंटोनिम से। तो ये 5 प्रश्न ऑप्शनल हैं जो 10 नंबर में बट गए हैं। तो 10 नंबर का हो गया ये। बाकी का 15 नंबर ग्रामर में कैसे बटा है? तो 10 नंबर वहाँ हो गया था ऑप्शनल में और 5 नंबर का है आपका ट्रांसलेशन। तो 15 नंबर तो आपके ऐसे ही हो गए। अब नेक्स्ट ग्रामर में क्या क्या पूछा जाएगा, 1 करना है। तो ये 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे गए थे 2022 में और किसी 2 में से कोई एक करना था। कोई भी एक करना था आपको। कंबाइन एनी 1, इसमें से भी कोई एक करना है। सब में 2-2 एग्जाम्पल हैं, करना एक ही है। लेकिन या तो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलिए या आप कंपाउंड में बदलिए, हैं दोनों में से कोई एक करने थे आपको। ये भी 2 नंबर का है। 2 नंबर 2 ये हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं। तो 10 नंबर ये हो गए, 5 नंबर की ट्रांसलेशन हो गई, 5 नंबर के आपके विकल्प हो गए। तो टोटल यहाँ पे 25 नंबर हैं। यहाँ पे क्या करना था, यहाँ या तो पैसिव वॉइस में बदलना था या कंपैरेटिव डिग्री में, 2 में से कोई एक करना था। तीसरा है, इसके बाद जो भी है वो है एनी 1, इसको क्या करना था, करेक्ट एनी वन का मतलब यहाँ पे होगा, ये सिंटैक्स से आया है क्वेश्चन। सिंटैक्स का मतलब यहाँ पे होगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनमें से किसी ना किसी की कोई एरर होगी, आर्टिकल, तो वो एरर छांटनी है आपको। किसी 2 में से कोई एक सेंटेंस को सही करना है। इसके बाद एनी 1 क्या करना है, ये डिफरेंट मीनिंग है, ये भी वोकैबुलरी का भाग है। चूँकि इसको ऑप्शन में नहीं दिया है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, 1 वर्ड्स, ईडियम्स को तो ऑप्शनल में दे दिया था। यहाँ क्या करना है, किन्हीं 2 में से एक करना है और डिफरेंस बताना है इन दोनों मीनिंगों का, और इसका एक आपको एग्जाम्पल भी सेंटेंस के रूप में बनाना है। ये भी 2 नंबर का है। तो इस तरह से 25 नंबर की आपकी, तो टोटल कितने हो गए 3 सेक्शन में। सबसे पहले देखें, तो 15 नंबर की तो आपका सेक्शन ए आ गया था और सेक्शन बी आया था आपका 20 नंबर का, और 20 और 15 हो गया आपके 35, और 25 नंबर का आपका सेक्शन सी ग्रामर है। तो आपके नंबर हो गए हैं 60। अब 40 नंबर बचे हैं आपके।
40 नंबर को हमें बांटना है लिटरेचर में। तो 40 नंबर ऐसे बट जाएंगे, चालीस नंबर हमें बांटने हैं आपको। कैसे? आपका रीडर्स सेक्शन में या लिटरेचर सेक्शन में आपको 3 भाग मिलते हैं, प्रोज, पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी या सप्लीमेंट्री। तो प्रोज पूछी जाएगी 15 नंबर में, सप्लीमेंट्री भी पूछी जाएगी 15 नंबर में और पोएट्री पूछी जाएगी आपकी 10 नंबर में। तो ये 40 नंबर हमें तीनों भागों में बांटना है। देखिए प्रोज सेक्शन से क्या पूछा जाएगा, 40 वर्डों का शॉर्ट आंसर है ये, और एक ये है जो 4 नंबर का है, या तो आप ए करिए या ए करिए। तो 2 में से कोई एक करना था, 2022 में ये पूछा गया है, 2 में से कोई एक करना है, मिलेंगे आपको 4 नंबर। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट है, इन दोनों में से आपको कोई एक करना है, तो 4 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। तो 2 आपके शॉर्ट आंसर जो 40 वर्डों तक सीमित हैं। 8 नंबर आपके हो गए, और 7 नंबर का आएगा आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको 2 दिए हैं, करना एनी 1 है, तो 2 में से कोई एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना है। तो 7 और 8 15 प्रोज आपकी हो चुकी है। अब पोएट्री से क्या पूछा जाएगा, 10 नंबर से पूछा जाना है। तो एक पोएम का एक स्टैंजा आएगा, किसी भी पोएम का एक स्टैंजा आएगा, और उस स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का होगा, 3 प्रश्न है, तो 6 नंबर आपको स्टैंजा बेस्ड देने पड़ेंगे। और 4 नंबर का आपका एक सेंट्रल आइडिया आएगा, जो 3 ऑप्शन रहेंगे, करना कोई एक होगा। तो 6 और 4 10 नंबर आपके पोएट्री से हो गए, और 15 नंबर आपके रीडर से हो गए, 25 नंबर आपके यहाँ हो गए। बाकी का 15 नंबर बचे हैं, वो सप्लीमेंट्री या शॉर्ट स्टोरी को देंगे। कैसे देंगे? जिस प्रकार से प्रोज सेक्शन को शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल सेम वे में 2 शॉर्ट आंसर सप्लीमेंट्री से भी 4-4 नंबर के पूछे गए हैं, और एक लॉन्ग क्वेश्चन दिए 2 हैं, करना एक है, और 7 नंबर का ए है। तो प्रोज का और सप्लीमेंट्री का जो पैटर्न है वो सेम है बिल्कुल। तो यहाँ आपका पेपर पूरा हो जाता है। तो आप इसी को आधार मान के अपनी 2023 की और अन्य जो आने वाली और अन्य बच्चे होंगे वो इसी को आधार मान के, क्योंकि ये पहला पेपर ऐसा है जो NCERT जो जब से नया पैटर्न शुरू हुआ है, तो उसी का ये पहला पेपर है। इसी को आधार मान के आपको तैयारी करना है। थैंक यू।